रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। जंगल के रास्ते से दो दोस्त, सुमन और राजेश, अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। दिन में वे शहर काम से गए थे, लेकिन वापसी में देर हो गई। अब सिर्फ एक टॉर्च और मोबाइल की रोशनी उनका सहारा थी। हवा में नमी थी और हर तरफ सूखे पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। सुमन, जल्दी चल, मुझे अजीब सा लग रहा है, राजेश ने कहा। अरे डरपोक मत बन, ये सब तेरे मन का वहम है, सुमन ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट साफ थी। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दोनों ठिठक गए। टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, पर कुछ नहीं दिखा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कहीं से बहुत धीमी आवाज आई, रुको। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आवाज किसी औरत की थी, बहुत कमजोर, जैसे किसी दूर से पुकार रही हो। थोड़ी देर बाद सड़क के मोड़ पर एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी। उसके बाल खुले थे और चेहरा झुका हुआ। उसके हाथ में एक दिया जल रहा था। तुमने मेरे भाई को देखा है? उसने धीमे स्वर में कहा। सुमन ने कांपते हुए कहा, ना नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। राजेश ने टॉर्च उसकी ओर घुमाई और देखते ही पीछे हट गया। उस औरत का चेहरा न था। वहां सिर्फ काली गहरी खाई जैसी जगह थी, जहां चेहरा होना चाहिए था। दोनों चीखते हुए भागे। टॉर्च गिर पड़ी। मोबाइल की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में बस उनकी सांसों की आवाज थी। कई मिनट दौड़ने के बाद वे रुके। चारों तरफ वही पेड़, वही रास्ता। सुमन बोला, ये क्या? हम यहीं कैसे आ गए? हम तो सीधा चल रहे थे। राजेश ने कहा, ये रास्ता घूम रहा है, जैसे कोई हमें यहीं फंसा रहा हो। अचानक सुमन की आवाज आई, राजेश, मेरे पीछे मत आना। राजेश चौंका, क्यों? कोई जवाब नहीं। वो मुड़ा। सुमन गायब। बस उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और पास में मिट्टी पर कुछ अजीब निशान बने थे। निशानों से लाल रंग का तरल बह रहा था, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। वापस मत देखना। डर से कांपते हुए राजेश पीछे हटने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, वही औरत। उसका चेहरा अब और पास था और उस खाली जगह से स्याही जैसा काला धुआं निकल रहा था। उसने कहा, तुम्हारा दोस्त अब मेरा है। राजेश ने चिल्लाकर भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। आवाज गूंजी, अब तुम भी यहीं रहो। अगली सुबह गांव के लोग जंगल के किनारे पहुंचे। वहां राजेश का मोबाइल टूटा पड़ा था और उसके पास मिट्टी में दो नाम लिखे थे, सुमन और राजेश। उनके चारों ओर राख और जले हुए पत्तों की गंध फैली थी। किसी को कभी नहीं पता चला कि उस रात क्या हुआ, पर आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो हवा में किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुमने मेरे भाई को देखा है?